सो हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, घर पर सब ठीक ठाक होंगे। तो आपका भाई आज लेकर आ चुका है बिल्कुल ही कमाल की नई वीडियो, जिसमें मैं कमाल की टॉप 7 वेब सीरीज बताने वाला हूं जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। और वैसे भी आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आपकी बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है, तो मैंने सोचा कि 2024 एंड होने वाला है तो क्यों ना 2024 से ही स्टार्ट की जाए। और भाई इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने इसमें जो 7 सीरीज ऐड की है ना भाई, वो मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग जेनरे की ही बेस्ट जो मैंने सीरीज देखी है वही इंक्लूड की है, जिससे कि आपको इन 7 सीरीज के अंदर आपके फेवरेट जॉनर की एक सीरीज आपको जरूर देखने को मिल जाए। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक सीरीज जरूर से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार नंबर 7 पर भाई बहुत ही कमाल की सीरीज आती है। मतलब स्पाई एक्शन थ्रिलर में मैं सोच रहा था कि भाई क्या ही नया लेके आएंगे हॉलीवुड वाले, लेकिन भाई ये मेरी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर में भाई सीरीज हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो भाई तुरंत जाकर देखना। इसकी कहानी बता देता हूँ। होता क्या है कि इसमें किलर एक एसिसियन बंदे की कहानी दिखाई जाती है जो कि बेसिकली अपना लास्ट मिशन कंप्लीट करने जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे एजेंसी की लड़की की एंट्री हो जाती है, एक लेडी की एंट्री हो जाती है जो कि उसको वो काम करने से रोक रही है और वो उसको पकड़ना चाहती है। तो भाई इस लेडी का क्या एंगल है और उसके साथ उसकी क्या दुश्मनी है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। भाई सीरीज में आपको कमाल की सिनेमेटोग्राफी, कमाल के एक्शन सीन्स और बहुत ही तगड़ा सस्पेंस थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो भाई ये मेरी तो वन ऑफ द बेस्ट भाई सीरीज हो चुकी है 2024 की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जरूर जाकर देखना। मैं बात कर रहा हूँ द डे ऑफ जैकल सीरीज की। इसका अभी तक एक सीजन आया है और जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है। वहीं नंबर 6 की भाई सीरीज उन लोगों के लिए है ना जिनको एकदम माइंड बेंडिंग, माइंड ब्लोइंग सीरीज देखना पसंद है। मतलब डार्क जैसी, बेसिकली डार्क जैसी सीरीज देखना पसंद है। हालांकि उसका लेवल तो अलग ही था, लेकिन उसी तरीके की एक सीरीज और आई है नेटफ्लिक्स पर। अब उसमें होता क्या है भाई कि कुछ साइंटिस्ट लोगों की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक के बाद एक अचानक बहुत ही खतरनाक तरीके से मर रहे हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई और तरीके से मर जाता है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है और वो मर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी एक साइंटिस्ट मर रहा होता है तो उससे पास से पुलिस वालों को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हें एक VR हेलमेट मिलता है। ठीक है, अब वो VR हेलमेट पहनने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही आगे की टेक्नोलॉजी है। आखिर उन साइंटिस्ट की जान जाने के पीछे एक्चुअल का रीज़न क्या है, ये सब तो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी भाई। जैसा कि मैंने बताया, कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बिल्कुल ही यूनिक फ्रेश कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। विजुअल्स बहुत ही कमाल के हैं और नेटफ्लिक्स है तो भाई हिंदी डबिंग तो होगी कमाल की। ये एक साई-फाई फैंटेसी मिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। नंबर 5 पर भाई आपको एक कमाल की साइंस फिक्शन सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका भी जो आइडिया था वो बिल्कुल ही यूनिक था, बिल्कुल ही फ्रेश कॉन्सेप्ट था। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये सीरीज पर्सनली, वन टाइम वॉच में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी कहानी में होता है क्या है कि एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से ना भाई काफ़ी सारे इंसानों का सफाया हो चुका है, यानी कि टपक चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया था और कुछ वॉल्ट बना लिए थे, मतलब कि ज़मीन के अंदर, जिससे कि वो जब न्यूक्लियर वॉर हुआ था तो वो उससे बच गए थे, उससे इफेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, अब उस वॉल्ट में रह रही जो एक लड़की है, वो हमारी मेन एक्ट्रेस है, उसके पिता को एक दिन कुछ बाहर से बंदे आते हैं और उनको किडनैप करके ले जाते हैं। अब भाई वो लड़की अपने पिता से बहुत प्यार करती है तो वो भी वॉल्ट से बाहर निकल जाती है बाहरी दुनिया में। ठीक है, और अपने पिता को ढूंढने के लिए। तो वो क्या वो अपने पिता को ढूंढ पाती है या नहीं, और मेन सवाल ये है कि क्या वो भाई बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि भाई वॉल्ट में खाना पीना, रिसोर्सेज और नियम कायदे कानून सब कुछ था, लेकिन बाहर की दुनिया भाई बिल्कुल ही जाहिल है। मतलब खाने पीने को कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही आवनी और भयंकर है। तो क्या अपनी जो एक्ट्रेस या मेन हीरोइन है वो बाहर सर्वाइव कर पाती है नहीं, यही सब जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके विजुअल्स, एक्शन और जो सर्वाइवल डिस्टोपियन जो वर्ल्ड दिखाया गया ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ऐसी सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। मैं बात कर रहा हूँ दी फॉलोआउट सीरीज़ की, जो कि 2024 में आई है और ये प्राइम वीडियोज़ पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है। तो भाई पर्सनली मुझे कॉमेडी मूवी सीरीज देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस लिस्ट में भाई कैसे नहीं इंक्लूड करता। तो नंबर 4 पर ये कमाल की कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज आती है। ऑफ कोर्स भाई कोरियन ही है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है जो कि ही कंपनी के एक एम्प्लॉय से शादी कर लेती है। ठीक है, अब भाई वो शादी कर लेती है, क्यों कर लेती है उस एम्प्लॉय से, और उसके स्टेटस का क्या होता है, उन लोगों के बीच में केमिस्ट्री कैसी होती है, उनको प्यार कैसे होता है, और भाई शादी के बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ बिंज वॉच करनी पड़ेगी। भाई यकीन मानो काफ़ी कमाल की सीरीज़ है भाई। जैसा कि मैंने बताया कि ये के ड्रामा है तो आपको मतलब बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा, एंगेज करके रखेगा स्क्रीन से। हालांकि 16 एपिसोड है और जो एक्टर और एक्ट्रेस के बीच की भाई जो केमिस्ट्री ना बहुत ही कमाल, बहुत ही क्यूट लगती है। तो भाई काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है नाम गेस कर लिया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स सीरीज़ की, और भाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो, एक कमाल की स्टोरी लाइन और कॉमेडी
के साथ भरी हुई, तो इस सीरीज़ को आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये सीरीज़ भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है। तो गाइस इसी के साथ आ गए हम अपने लिस्ट की नंबर 3 की सीरीज़ की तरफ। भाई ये जापानीज़ है या कोरियन है मुझे पता नहीं यार, क्योंकि सब सेम ही लगते हैं भाई, नो ऑफेंस, बट शायद ये जापानीज़ सीरीज़ है और कोरियन मेकर्स ने इसे बनाया है और इस पर एक एनिमे भी बन चुका है। तो एनिमे तो शायद मैंने नहीं देखा है। जहाँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ पैरासाइट द ग्रे सीरीज़ की, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, कमाल की हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। अब भाई जिन्होंने एनिमे देखा है तो उनको कहानी का अंदाजा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए कहानी बता देता हूँ कि भाई कुछ एलियंस होते हैं पैरासाइट नाम के, ठीक है। अब वो स्पेस से आ जाते हैं धरती पर, इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो अब इनका बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, बहुत सारे इंसानों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। इनका जो गोल है वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना है, ठीक है। अब भाई कुछ इंसानों को, मिलिट्री को और पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ऐसे कुछ बंदे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक यूनिट होती है और ये पैरासाइट का जो ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है, यानी कि लड़ाई छिड़ जाती है। अब भाई उसमें कौन जीतता है और इसमें हमें आगे आगे क्या क्या देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। भाई सीरीज़ में आपको एक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बल्कि काफ़ी ब्रूटल देखने को मिलता है, ठीक है। और तो स्टिल भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। तो अगर आप ऐसी एक ब्रूटल एक्शन टाइप, मॉन्स्टर्स टाइप वाली सीरीज़ एंजॉय करना चाहते हो तो ये आपके लिए भाई परफेक्ट वॉच है, इसको जाकर चेकआउट करना। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है। तो भाई नंबर 2 पर भाई जैक जिलेनहॉल की एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ आती है, मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए तो भाई मस्ट वॉच है। इसकी अगर कहानी की बात करें तो एक लॉयर रस्टी नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है, जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने अपनी साथी लॉयर का बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक तरीके से मर्डर कर दिया है, ठीक है। तो इन्हीं सब के बीच में हमें कोर्ट रूम ड्रामा, कमाल का सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलती है। लास्ट तक का आपको गैस करना है कि कौन रियल मर्डरर है या फिर उसने ही किया है तो कैसे किया। तो यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। एंड में भाई आपको एक कमाल का मतलब सस्पेंस, एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी अगर आपको मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज़ देखना पसंद है और ऊपर से जैक जिलेनहॉल, भाई समझ ही जाओ कितनी कमाल की होगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रिज्यूम्ड इनोसेंट की, जो कि Apple Plus TV पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 की है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको भी जाकर जरूर से चेकआउट करना। नंबर 1 पर जो सीरीज़ आती है भाई वो मैं काफ़ी बार रिकमेंड कर चुका हूँ, है ही इतने कमाल की सीरीज़। मैं बात कर रहा हूँ शोगन सीरीज़ की, जो कि 2024 में आई हुई एक हिस्ट्री वॉर एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है। और भाई इसमें ना आपको बहुत ही कमाल का ड्रामा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसकी कहानी की बात करें तो भाई इसकी कहानी जापान में काफ़ी पुराने टाइम में सेट होती है, जहाँ के राजा की मौत हो चुकी है और उनका जो राजकुमार है वो बहुत ही छोटा है। तो वहाँ के जो 5 कबीले हैं, संगठन है, भाई उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि जब तक राजकुमार बड़े नहीं होते तब तक उनको ये राज्य संभालना है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इस मौके का फ़ायदा उठा के बाहर के राज्य और जो बाहरी जितने भी लोग हैं वो सब उन पर हमला करना चाहते हैं, वहाँ की संपत्ति वगैरह लूट के वहाँ पर राज करना चाहते हैं। तो भाई अब राज्य के साथ में, उस राजकुमार के साथ में क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। भाई सीरीज़ मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दी है, लेकिन इसमें आपको भाई डर्टी पॉलिटिक्स, कमाल का ड्रामा, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि भाई एक तरीके से मास्टरपीस सीरीज़ है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 की है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन शायद जल्दी भाई हिंदी में डब हो जाएगी, तो ज़रूर जाकर चेकआउट करना। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो, वरना हिंदी का इंतजार कर सकते हो। तो भाई यही कुछ आज की सीरीज़ थी और भाई यकीन मानो कि सारी एक से एक बढ़िया है। और बंदे ने बोला था कि भाई टॉप वेब सीरीज़ पर वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिया है। और अगर आप बोलोगे तो इसके और भी पार्ट्स आएंगे। एक बंदे का सजेशन था भाई कि जो मूवी सीरीज़ का नाम है ना वो लास्ट में बताया करो, तो मैंने वो इस वीडियो में ट्राई किया है कहीं ना कहीं। तो अगर आपका भी कोई सजेशन, रिव्यू कुछ भी हो भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप ही का चैनल है, आप लोग सपोर्ट करोगे भाई तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।